सेकेंडरी एवं टर्शियरी। तो अब आपको टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक एवं किसमें तृतीयक एल्कोहल में विभेद। तृतीयक एल्कोहल में क्या है बच्चों? विभेद। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। प्राथमिक एल्कोहल का नंबर 1, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, कौन सा क्रिया बताया? ऑक्सीडेशन ना। जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान दीजिए। ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल। जब प्राथमिक एल्कोहल का बच्चे ऑक्सीकरण होता है, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें से हाइड्रोजन के 2 परमाणु पृथक होकर के कोई एल्डिहाइड देता है, और इस एल्डिहाइड का पुनः जब ऑक्सीकरण होता है तो वह कोई अम्ल देता है, अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक में कार्बन परमाणुओं की संख्या, चाहे एल्डिहाइड में या एसिड में, कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितना कि प्राथमिक एल्कोहल में होते हैं। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल करके पृथक होकर के एल्डिहाइड देता है, और इस एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होने पर यह एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर के कोई अम्ल देता है, और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे बच्चे यहाँ पर आपका ये क्या है? मेथिल एल्कोहल, CH3OH। प्राथमिक एल्कोहल है ना, एथिल एल्कोहल C2H5OH, या प्रोपिल एल्कोहल, या ब्यूटिल एल्कोहल, या पेंटिल, हेक्सिल, हेक्टिल, ओक्टिल, नोक्टिल, टोक्टिल एल्कोहल, ये सब क्या है? प्राथमिक, प्राइमरी एल्कोहल है ना। तो एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, मेथनॉल और एथेनॉल, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। और जब इसका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है बच्चे? ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीजन। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें से हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाते हैं, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल करके कोई एल्डिहाइड देता है। अब ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाएगा तो एक H बचेगा ना, तो या 2 परमाणु निकल जाएगा, या CH2, 2 ये निकला है और ये ऑक्सीजन H2, तो -H2 हुआ ना, बैलेंस है ना। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड दिया है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, और फॉर्मल्डिहाइड पुनः ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के कोई अम्ल देता है। यह पुनः ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के क्या देता है? अम्ल देता है। तो COOH बाद में कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल कहते हैं ना। यहाँ पर फार्मिक अम्ल क्या है? फार्मिक अम्ल दिया, और इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल एल्कोहल। इसमें कितने कार्बन? एक कार्बन एटम है ना, 1 कार्बन एटम, 1C कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम है बच्चे। एक कार्बन, इसमें भी क्या है? एक कार्बन है ना, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु। इसमें भी क्या है?
एक एक कार्बन परमाणु है ना, एक ही कार्बन परमाणु है ना। तो इनमें चाहे इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्डिहाइड और एसिड में कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी होती है जितने की प्राथमिक एल्कोहल में होती है। इसको भी लीजिए, ऑक्सीकरण इसका कीजिए, इसका हम दिखा रहे हैं ऑक्सीकरण। तो कितने दो परमाणु निकल जाता है ना, तो दो परमाणु निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 को थोड़ा सा डिसोसिएट कर दीजिए, CH3 और CH2 हो जाता है। तो यहाँ पर बचे CH3 और CH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। क्या प्राप्त हुआ, एसिटिल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसमें भी एल्डिहाइड, इसमें भी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ ना। ऑक्सीजन देखिए CH3 है, ये है, और CHO है ना, H2 माइनस H2 होगा। अरे CH3 है, ये है, और CHO, H2 बचा, ये ऑक्सीजन से संयोग किया H2 हुआ ना, जल के एक अणु निकले। और फिर जब इसका ऑक्सीकरण होता है, इसी प्रकार जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बच्चे इसका ऑक्सीकरण होता है तो एस्टिक एसिड बनेगा CH3COOH। इसी प्रकार अम्ल बना, इसमें भी अम्ल बना ना, इसमें फार्मिक अम्ल बना, इसमें एस्टिक अम्ल, अम्ल ही ना बना है। तो यहाँ पर CH3 और COOH एसिटिक एसिड क्या प्राप्त हुआ है, एस्टिक एसिड प्राप्त है। और इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी होती है जो प्राथमिक एल्कोहल में होती है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 1 2, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन परमाणुओं की संख्या है ना, है। इसमें भी कार्बन परमाणु 1 1 2, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन परमाणु की संख्या है ना। इसमें भी क्या 1 1 2 कार्बन परमाणु की संख्या है ना, 2 कार्बन परमाणु की संख्या है बच्चे। तो ये प्राथमिक एल्कोहल का है। प्राथमिक एल्कोहल क्या करते हैं, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का, चाहे मेथेन और क्या कहते हैं मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कोई एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर के कोई अम्ल देता है, ठीक है। और एल्डिहाइड या अम्लों में कार्बन परमाणु की संख्या प्राथमिक एल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण रहा, टेस्ट। ये प्राथमिक एल्कोहल का पहचान था, ठीक है ना।